हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला एंड आई वेलकम यू ऑल इन दी सेमेस्टर 6 फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। यस, फाइनेंस मैनेजर का क्या रोल होता है हमारे, चलिए आइए देखते हैं। रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रॉम 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 7 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, या इसको शॉर्ट नोट में पूछते हैं कि भाई फाइनेंस मैनेजर के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, फॉर एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर नेसेसरी है। डेफिनेटली अगर हमें एक एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन करना है कोई भी एक्टिविटी का, या हमारे प्लानिंग का, कंट्रोल का, या कोऑर्डिनेशन, ये सब जरूरी है, नेसेसरी है। फॉर दैट द नीड ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन अराइज होती है। तो अगर ये सब चीज़ें ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करवाना, तो सब के पीछे आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ना तो मैं कोई एक्टिविटी कर पाऊंगा, ना मैं कोई प्लानिंग कर पाऊंगा, ना कोई कंट्रोल कर पाऊंगा, ना कोई कोऑर्डिनेशन होगा। सो फॉर फाइनेंस फंक्शन ऑल्सो सेपरेट एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बिकम एसिशिएंट। तो फाइनेंस फंक्शन के लिए आपको एक सेपरेट, एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और ये काफ़ी एसेंशियल है। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्रेम्ड करती है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके पीछे। एग्जाम्पल, वॉल्यूम ऑफ फाइनेंस हमें कितना मिलेगा, बिजनेस का साइज क्या है, किस टाइप का बिजनेस आप करते हैं, दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस, एंड ओनरशिप ऑफ यूनिट आपके पास है या नहीं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस आउट रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन ऑफ अदर मैनेजर्स ऑफ द यूनिट। क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो यही बोला गया कि जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं तो इन कंपैरिजन ऑफ अदर मैनेजर्स ऑफ द यूनिट, फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू लुक आफ्टर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इन मॉडर्न एज के अंदर में वेयर अ यूनिट इज स्मॉल हो या बिग, छोटा या बड़ा, द पोजिशन ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फाइनेंस तो भैया वही प्रोवाइड करेगा, वो फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करेगा या मैनेज नहीं करेगा तो हम कहाँ से लाएंगे आप सबको सैलरी देने के लिए, है ना, ऐसा कंपनी बोलेगी। तो ही हैज़ टू परफॉर्म एज अंडर मेंशन एक्टिविटी। तो उसके एक्टिविटीज़ क्या करता है वो, फर्स्ट टू एस्टिमेट द नीड ऑफ रिक्वायर्ड फाइनेंस, कि आपको कितना एस्टिमेट चाहिए फाइनेंस का, रिक्वायर्ड नीड कितनी है। सेकेंड, टू प्रोक्योर रिक्वायर्ड फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो जो भी सोर्सेज हैं वो वहाँ से फाइनेंस को मैनेज करेगा। थर्ड, टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस अमॉन्ग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स। इफ द फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है फंक्शंस को प्रॉपरली, अच्छे से, तो पोजीशन ऑफ अ फर्म बिकम्स क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। यस, तो अगर फाइनेंस मैनेजर परफॉर्म करता है हमारे फंक्शंस को प्रॉपरली, तो पोजीशन ऑफ जो फर्म है वो वैसे स्टेबल रहेगी, मतलब कि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी। फाइनेंस मैनेजर इज रिलेटेड विथ फॉलोइंग मैटर्स। पहला, फर्स्ट, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फंड्स ऑफ द फर्म, कि आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फंड्स जो है फर्म के। सेकेंड, एलोकेशन ऑफ द फंड्स फॉर परचेज ऑफ डिफरेंट एसेट्स। आपको अगर डिफरेंट एसेट्स खरीदने हैं तो आपने एलोकेशन ऑफ फंड्स करने होंगे कि आपने फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं, एलोकेट करिए। टू फ्रेम कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम करना होगा इन सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेस, आपकी फर्म की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो। सो हाउएवर फाइनेंस मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ही शुड टेक दिस डिसीजन। फाइनेंस मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और उसे खुद को डिसीजन लेने पड़ेंगे कंसिडरिंग द डेवलपमेंट, कि भाई कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द यूनिट, एंड सेंड द रिकमेंडेशन टू टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसको अपने रिकमेंडेशंस भी भेजने होंगे। एंड बिसाइड दिस फाइनेंस मैनेजर
हैज़ टू पे अटेंशन टू वो डेली फंक्शंस जो हो रहे हैं वहाँ पर भी उसको ध्यान देने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर क्या है। फर्स्ट, ही इज अ टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो फाइनेंस मैनेजर है तो वो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होगा। ही इज रिक्वायर्ड टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस फॉर फाइनेंशियल मैटर्स के लिए उसे बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। पॉइंट नंबर 2, ही हैज़ टू एग्जामिन इफ फाइनेंस इज सफिशिएंट और नॉट। उसे एग्जामिन करना है कि हमारे पास जो फाइनेंस अवेलेबल है वो सफिशिएंट है या नहीं। थर्ड, he has to take care that scarcity of finance activities of business should not be closed। उसे ये टेक केयर करना है कि स्कैरसिटी ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी, अगर पैसों की वजह से, तंगी की वजह से हमारा बिजनेस एक्टिविटी बंद ना हो जाए। he has to prepare a plan for the use of funds। वो फंड्स को यूज़ करने का एक प्लान बनाएगा कि हम कैसे फंड को इन्वेस्ट करें या कहाँ से हम फंड लाएंगे और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो टू कीप कंट्रोल ऑन इट एंड मेक एनालिसिस ऑफ इट, और उसके ऊपर से उसका वो एनालिसिस भी करेगा। फिफ्थ पॉइंट, फाइनेंस मैनेजर हैज टू मेक अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट सफिशिएंट बैलेंस अमाउंट रिमेन्स इन यूनिट। तो फाइनेंस मैनेजर को अरेंजमेंट करने पड़ेंगे उस तरीके से दैट सफिशिएंट बैलेंस एंड आपके जो भी अमाउंट है वो रिमेन्स रहे इन यूनिट में। सिक्स पॉइंट, ही हैज़ टू मेक अरेंजमेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। उसे फंड्स का मैनेज करना है एट लोवेस्ट कॉस्ट पे जितना वो कर सके। फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, कैश, मटेरियल्स, क्रेडिटर्स एंड अदर करंट एसेट्स। हमारे जो फाइनेंस मैनेजर है उन्हें एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना है कैश का, मटेरियल्स का, क्रेडिटर्स का एंड अदर करंट एसेट्स सबको मैनेज करना पड़ेगा। 8th पॉइंट, ही हैज़ टू एनालाइज द आउटसाइड फैक्टर्स। उन्हें आउटसाइड फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि भाई जो भी बाहर के फैक्टर्स है कहीं वो तो अफेक्ट नहीं कर रहे हमारे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, तो वो सब भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एंड मायने रखता है। 8th पॉइंट, फंक्शंस ऑफ असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर। इन लार्ज यूनिट्स में इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है कि हम परफॉर्म करें ऑल दी फंक्शंस जो रिलेटेड विद हमारे फाइनेंस बाय द फाइनेंस मैनेजर से। सो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस में हमें कुछ रोल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे बाय देयर असिस्टेंट से, चाहे वो रोल ऑफ असिस्टेंट्स टू फाइनेंस मैनेजर हो एज अ ट्रेजर एंड कंट्रोलर कैन बी एन्यूमरेटेड एज अंडर, हम कर सकते हैं। तो चलिए, रोल्स ऑफ ट्रेजरर क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट टू चीफ ऑफिसर। आपके जो भी रिपोर्ट्स है फाइनेंशियल वो सब आप सबमिट करेंगे चीफ ऑफिसर को। आपकी कैश की प्लानिंग, प्लानिंग फॉर बोरोइंग ऑफ मनी, आप बोरो करेंगे मनी तो कहाँ से करेंगे उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एस्टिमेट करो रिगार्डिंग इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ कैश, कि आप एस्टिमेट करिए कि आपको इनकम कहाँ से होगी, आपके कितने एक्सपेंडिचर होंगे, यू हैव टू एस्टिमेट देम। एंड टू गिव सजेशन फॉर रेट ऑफ डिविडेंड, और फिर आप रेट ऑफ डिविडेंड का सजेशन भी दे सकते हैं। सो दिस इज द फंक्शंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ व्हाट इज द फंक्शन रिगार्डिंग द कैश मैनेजमेंट, टू कीप अकाउंट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। मैनेजमेंट का पैटी कैश कितना है आपको मैनेज करना है कि आपका पैटी कैश आप कैसे मैनेज करेंगे। आपको ओपन करना होगा नेसेसरी अकाउंट इन बैंक एंड टू मेक द ट्रांजेक्शन विद देम, और बाद में आपको उनके साथ ट्रांजेक्शन भी करना है। 6th point, that is C, functions regarding credit management or receivable। तो what is the functions of regarding credit management या receivable में, तो कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ सेल ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स। अगर आपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे दिया है तो वो कितना रिस्क होगा उसका कैलकुलेट करना होगा। कस्टमर से कितना पैसा आया, दैट इज कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर से आपको कलेक्ट करना है। टू डिसाइड द पॉलिसी ऑफ कैश डिस्काउंट एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी पॉलिसी ऑफ कैश डिस्काउंट क्या रहेगी एंड आपके अगर आप क्रेडिट पे देते हो तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। नाउ वी टॉक अबाउट द रोल एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर। सो अकॉर्डिंग टू द अर्नेस्ट डेल, द फाइनेंशियल कंट्रोलर
शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, उन्हें परफॉर्म करने चाहिए। पहला इंटरनल ऑडिट, सेकंड है एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू कंट्रोल करना। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इंटरनल ऑडिट, सेकंड पॉइंट है एनालिस करना इंफॉर्मेशन एंड टू कंट्रोल, थर्ड इज बजटरी कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है बजटरी कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे। फोर्थ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज। अब स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या क्या आती है, जैसे कि आपका टैक्स प्लानिंग आ गया, रेशियो एनालिसिस आ गया, इन्वेंट्री कंट्रोल आ गया, प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड रजिस्टर्स आ गए। तो ये सब जो चीज़ें थी वो था आपका फाइनेंस कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट था रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर वो ओवर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए तो अब फाइनेंशियल की प्लानिंग करते हैं। गोल्स कैन बी अचीव बाय मैनेजिंग द फाइनेंस। हमारे जो भी कंपनी के गोल्स हैं उसे हम अचीव कर सकते हैं अपने मैनेज करके फाइनेंस को थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग से। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट हो, सेविंग फॉर चिल्ड्रन की एजुकेशन हो, ओनरशिप ऑफ हाउस। तो अगर हमारा इंडिविजुअल गोल्स हैं फाइनेंस को लेके भी कि जब मैं रिटायर्ड हूँ तो मेरे को इतना पैसा हर महीना मिलना चाहिए, जैसे हम कहते हैं पेंशन टाइप, मेरे को सेविंग करनी पड़ेगी मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेरे को मेरे खुद का घर करना है, लोन चल रहा है, ये सब हम अचीव कर सकते हैं अगर हमने फाइनेंशियल प्लानिंग किया है तो। ये इंडिविजुअल था। बट अगर इन द केस ऑफ बिजनेस के बारे में बात करूं, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स, मुझे अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना है, तो उनको मुझे क्या देना पड़ेगा, टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू द सोसाइटी, मुझे उन्हें सोसाइटी में अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी। सो टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा आर दी गोल्स, इसलिए मुझे अपना क्या करना पड़ेंगे, गोल्स बनाने पड़ेंगे। सो टू अचीव एनी गोल, व्हाट टाइप ऑफ या हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम विच द सोर्सेज इज मस्ट बी कंसिडर्ड, तो उसके लिए मुझे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे कि मैं फाइनेंस कहाँ से लेके आऊँ। द कैपिटल शुड बी ऑब्टेन, आपको कैपिटल तो ऑब्टेन करना ही पड़ेगा, एंड व्हाट टू डू फॉर द मैक्सिमम यूज ऑफ कैपिटल, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज मैटर्स आर कंसिडर्ड इन फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बिजनेस के लिए, डेफिनेटली, जैसे कि खून चाहिए हमारे बॉडी को वैसे फाइनेंस चाहिए बिजनेस के लिए। सो द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग टू दिस फंक्शन इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग मेनली कंसर्न्ड है विद द इकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉफिटेबल यूज ऑफ फंड्स है। तो हमारी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो मेनली किससे कंसर्न्ड है, हमारे इकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट से, कि हम पैसे कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, एंड प्रॉफिटेबल यूज ऑफ फंड, और हमारे पास जो फंड्स आते हैं वो प्रॉफिट होने के बाद उसको हम कैसे यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द गटमैन एंड डॉगल, फाइनेंशियल प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद रेजिंग, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स यूज्ड इन बिजनेस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उसका कंसर्न है कि आप रेज करो फंड को, फंड रेज होने के बाद आप उसको कंट्रोल करो, और कंट्रोल करने के लिए आपको उसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड करना पड़ेगा, मतलब आप फंड किधर किधर यूज करते हो उसके ऊपर आप वॉच रखो। इन अदर वर्ड्स ऑफ बॉर्नविले एंड ड्यू, फाइनेंशियल प्लानिंग कंसिस्ट इन द रेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ ऑल द मनी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, वो रेज करता है, आपको मनी प्रोवाइड करता है, और आपको बाद में मैनेज करना है फॉर दी मनी। सो कैपिटल ऑफ फंड्स ऑफ एनी काइंड आपको यूज करना पड़ेगा इन कनेक्शन विद द बिजनेस का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स करता है फॉलोइंग पॉइंट्स को। चलिए अब वो फाइनेंशियल प्लानिंग के कौन कौन से पॉइंट्स थे। तो फर्स्ट,
एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, आपको कितना चाहिए फॉर फाइनेंसिंग द बिजनेस एंटरप्राइज, तब एस्टिमेट करो अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको कितना रिक्वायर्ड हो रहा है फाइनेंसिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ेगा। फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, आपको अपनी पॉलिसीज फ्रेम करनी पड़ेगी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैपिटल के लिए। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेशन द प्रोग्राम्स, ताकि आप प्रोवाइड कर सके मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल को। तो फॉर्मुलेशन करें प्रोग्राम्स को ताकि आप प्रोवाइड करें मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल आपका कैसा होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड या साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग का। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग आर एज फॉलोज है। फर्स्ट पॉइंट है सिंप्लिसिटी। द फाइनेंशियल प्लान शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। तो आपका जो फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल जितना हो सके, सो दैट आप उसको इजीली अंडरस्टूड समझ सके, इवन बाय अ लेमैन प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके एंड उसको आप एडमिनिस्ट्रेट भी कर सके। अ कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्लान हमेशा क्रिएट करेगा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस एंड कंफ्यूजन। तो अगर आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल प्लान बना लिया होगा तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और कंफ्यूजिंग पैदा करेगा। तो हमें कभी भी फाइनेंशियल प्लान को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। दूसरा है पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी का। द फाइनेंशियल प्लान शुड नॉट बी रिजिड। यस, फाइनेंशियल प्लान कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड एक्चुअली का मतलब क्या है कि आप निकालें या मैं निकालूँ या कोई भी निकाले, आंसर एक ही आना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है शुड नॉट बी रिजिड, मतलब कि वो सबका एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लान शुड नॉट बी रिजिड बट रैदर क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए इनफ, ताकि आप एकोमोडेट कर सके और भी फाइनेंस या कोई भी चेंजेस करने हो तो उसमें और आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकें इन इट एज एंड व्हेन नेसेसरी। सो द रिजिड कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लान में कॉज कर सकता है अननेसेसरी इरिटेशंस आपके अंदर एंड मे लिमिट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस यूनिट, और उसके वजह से आपको इतना इरिटेशन होगा कि आप अपने फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट ज़्यादा सोच नहीं पाओगे क्योंकि वो लिमिट में आ जाएगा फिर। तो इसीलिए आपके जो फाइनेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए बेस्ड ऑन क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। द फाइनेंशियल प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। इट शुड एम, उसको एम करना है, प्रोक्यूर द एडिक्वेट फंड्स एट द लोवेस्ट कॉस्ट पे लेके आए सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इम्प्रूव हो सके। तो उसका ट्राई यही रहेगा कि वो एम करे प्रोक्योर करने के लिए कि उसका एडिक्वेट फंड्स, लोवेस्ट कॉस्ट, सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस इज इम्प्रूव। देन द फोर्थ पॉइंट इज सॉल्वेंसी ऑफ लिक्विडिटी। द फाइनेंशियल प्लान शुड इंश्योर सॉल्वेंसी। तो हमारे जो भी फाइनेंशियल प्लान्स हैं वह इंश्योर करे कि वी आर सॉल्वेंट एंड लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सेफ है, उससे उन्हें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सॉल्वेंसी रिक्वायर्स हमेशा क्या चाहिए कि आपका जो भी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है पेमेंट्स शुड बी मेड ऑन ड्यू डेट्स पॉजिटिवली, आप अपने ड्यू डेट पे आपके पेमेंट्स को करें एंड दिस इंश्योर, ये इंश्योर करेगा कि आपका मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस और आपके साथ साथ में गुडविल जो है बिजनेस के एंटरप्राइज वो बनी रहे। अगर भूल से भी आपने अपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा, तो वो नहीं होना है। लिक्विडिटी मीन्स मेंटेनेंस करना एडिक्वेट कैश को एंड बैलेंस होना चाहिए आपके हाथ में। समटाइम्स इनसफिशिएंसी ऑफ कैश मे मेक बिजनेस एंटरप्राइज बैंकरप्ट भी कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इकोनॉमिकल। द फाइनेंशियल प्लान शुड भी क्या होना चाहिए, क्वाइट इकोनॉमिकल होना चाहिए। द कॉस्ट बर्डन ऑफ रेजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम। तो आपका जो भी फाइनेंशियल प्लान है वो क्वाइट इकोनॉमिकल होना चाहिए। कॉस्ट बर्डन रेजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम। मिनिमम डिपेंडेंस ऑन आउटसाइडर सोर्सेज। सो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग शुड एम करना है एट मिनिमम डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड रिसोर्सेज पे, एंड दिस कैन बी पॉसिबल हो सकता है बाय रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर फ्लोइंग बैक से ही।
सो मिनिमम डिपेंडेंस, आप आउटसाइडर्स पे ज़्यादा डिपेंड ना हो जो आपको फाइनेंस देते हैं. कंटीजेंसीज एंटिसिपेटेड, द फाइनेंशियल प्लान शुड बी एबल टू एंटिसिपेट होना चाहिए वेरियस कंटीजेंसीज विच में अराइज इन द नियर फ्यूचर, और बाद में वो नियर फ्यूचर में हो सके. फाइनेंशियल प्लान शुड मेक एडिक्वेट प्रोविजंस करें फॉर मीटिंग द चैलेंज ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स. 8. गवर्नमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, द फाइनेंशियल प्लान शुड बी प्रिपेयर्ड होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल पॉलिसी एंड रेगुलेशंस. सो इट शुड नॉट वायलेट, ये वायलेट ना करे इन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज में. व्हाट इज इंटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल? फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा इंश्योर करता है इंटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल, उसका जो भी कैपिटल है वो अच्छे से यूटिलाइज किया जाए. एज फार एज पॉसिबल आप एक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल शुड भी मेंटेन करें. तो आपको एक क्या करना पड़ेगा कि एक प्रॉपरली फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में देना पड़ेगा कि आपको भी फिक्स कैपिटल इतना चाहिए और बिजनेस को रन करने के लिए वर्किंग कैपिटल इतना चाहिए. तो ये एक इंटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल को आप किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज करो वो यहाँ पे बताया गया है. 10th पॉइंट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी. सो फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड, आप जो भी फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करोगे वो सच अ वे होना चाहिए that the profitability of business enterprise is not adversely affected. तो फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड इन सच ए वे, आपको अपने फाइनेंशियल प्लान को उस तरीके से ड्राफ्ट करना है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बढ़े एंड इट इज़ नॉट एडवर्सली अफेक्टेड, उससे कोई फर्क पड़े नहीं. 11th है प्लानिंग फोरसाइट. यस, फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी ड्यू टू फोरसाइट होना चाहिए एंड विजन ऑफ एक्सेस द फ्यूचर नीड, मतलब फ्यूचर के नीड को ध्यान में रखते हुए आपको उसे हर 15-15 दिन से बनाना चाहिए. फोरसाइट देखें, ड्यू फोरसाइट, दूर तक आपकी दृष्टि हो. स्कोप एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. ऑन द बेसिस फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट एनी एडजस्टमेंट कुछ भी करना पड़े नीड इन फ्यूचर मे बी मेड विदाउट मच डिफिकल्टी, तो आप नए फ्यूचर प्लानिंग्स बना सकें. तो फाइनेंशियल प्लानिंग शुड बी डन इन सच अ मैनर करना चाहिए कि अगर उसमें कोई भी एडजस्टमेंट आपको करना है फ्यूचर में जाने के बाद तो आप उसको कर सकें, आपको कोई तकलीफ ना हो. एंड एज द बिजनेस प्रोसीड्स द फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स भी क्या होते हैं, बिकम नेसेसरी हो जाएंगे, विच शुड बी एडजस्टेबल प्रॉपरली होने चाहिए एज एंड व्हेन डिजायर्ड, जब उनको डिजायर्ड हो तब. 12th पॉइंट वी टॉक अबाउट रेशियो बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड कैपिटल. द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कैन बी सेटिस्फाई किया जा सकता है फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल से एंड बोरोड कैपिटल या डेब्ट से. फॉर प्रोक्यूरिंग द ओनर्स कैपिटल को प्रोक्योर करने के लिए इक्विटी शेयर्स आप इशूड करते हैं, वाइल बोरोड कैपिटल कैन बी ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू प्रेफरेंस शेयर से. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रोक्योर करना है ओनर के कैपिटल के लिए तो आप इक्विटी शेयर इशूड कर दीजिए, और अगर आपको बोरोड कैपिटल को ऑब्टेन करना है थ्रू प्रेफरेंसेस, डिबेंचर, लोन, थ्रू पब्लिक डिपॉजिट्स, देन जनरली 2:1 का रेशियो होना जरूरी है एंड इट शुड बी मेंटेन फॉर ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल. व्हेन रेशियो ऑफ बोरोड कैपिटल इंक्रीज द बिजनेस की रिस्क भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. Then 13th point, balance between risk and return. Yes, the ratio of investment in various projects of business unit and rate of return on investment हमेशा different रहा है. तो आप जो भी रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं इन वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट में एंड रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्टमेंट हमेशा डिफरेंट होता है. रेट ऑफ रिटर्न शुड भी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, वेयर द रिस्क एलिमेंट इज मोर. तो अगर रेट ऑफ रिटर्न हायर होगा तो रिस्क ऑफ एलिमेंट भी क्या होगा, मोर होगा. सो देयर इज अ को रिलेशन है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न के बीच में, एंड देयरफॉर हम बोलेंगे बैलेंस शुड भी हमेशा क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. तो आपका जो भी बैलेंस है वो आप मेंटेन करें, कब, एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पे. 14th पॉइंट, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन. वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप कर रहे हो, प्री थिंकिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, अबाउट द पोजीशन ऑफ कैपिटलाइजेशन.
सो समटाइम्स डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लिए रिजल्ट के लिए मोर और अंडर कैपिटलाइजेशन होता है। हेंस हमारा जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ट्राई करेगा फॉर द ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन के लिए। दैट मीन्स जब आप प्रिपेयर करते हो फाइनेंशियल प्लानिंग तो आपको सोचना पड़ता है पहले से, तो दैट इज प्री थिंकिंग नेसेसरी अबाउट द पोजिशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो समटाइम्स आपके जो भी डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग है वो रिजल्ट करेंगे ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। नाउ व्हाट इज अ कंक्लूजन फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का? अगर डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग करी रिजल्ट इन अंडर और ओवर कैपिटलाइजेशन, इट डायरेक्टली अफेक्ट्स करता है हमारे रेट ऑफ डिविडेंड को डेफिनेटली। सो डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा रिजल्ट इन अंडर या ओवर कैपिटलाइजेशन होगा तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा मेरे रेट ऑफ डिविडेंड को। सो ये हमारे लिए नेसेसरी है कि हम कीप करें बैलेंस बिटवीन फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में एज वेल एज ओनर्स एंड बोरोड कैपिटल के बीच में भी। सो ऑल दो दिस बोथ द टाइप ऑफ कैपिटल डिपेंड्स करते हैं हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पे कि हमारा बिजनेस किस तरीके का है। सो इन रिस्की बिजनेस वॉल्यूम ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज रिमेन्स मोर रहेंगे बिकॉज दे डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपका दो टॉपिक आज खत्म होता है। पहला टॉपिक था आपका रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर और दूसरा टॉपिक था फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, चलिए